प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि संसार में एक मसीह विश्वासी के कानों में अनेक प्रकार की आवाजें पड़ती हैं। कई बार वो आवाजें डिस्करेज करने वाली होती हैं, कई बार वो आवाज डर पैदा करने वाली होती हैं, तो कई बार वो आवाजें मसीह के विरोध में होती हैं, तो कई बार वो आवाजें हमें मसीह विश्वास में बढ़ने से रोकती हैं। कई बार आवाजें हमें गलत रास्ते पर ले जाती हैं, तो कई बार आवाजें हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर देती हैं। बहुत सारी आवाजें हैं इस संसार में, बहुत सारी, जो एक मसीह व्यक्ति के कानों में पड़ती हैं। कई बार आवाजें दुष्ट की ओर से होती हैं, कई बार आवाजें मनुष्य की ओर से होती हैं, लेकिन एक विश्वासी के जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो किसकी आवाज को सुनता है, किसकी आवाज को सुन रहा है और किसकी आवाज को सुनकर वो फॉलो कर रहा है उस आवाज को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आवाजें तो बहुत सी हैं, हमारे परिवार की आवाजें हैं, हमारे दोस्तों की आवाजें हैं, हमारे रिश्तेदारों की आवाजें हैं, हमारे पड़ोसियों की आवाजें हैं, हमारे साथ में काम करने वालों की आवाजें हैं। लेकिन इन आवाजों में से हम किसकी आवाज को महत्व देते हैं, किसकी आवाज को हम सुनते हैं, यह हमारे लिए बहुत जरूरी है। दुष्ट की भी आवाज आती है कानों में, और इन सब आवाजों के बीच में एक आवाज परमेश्वर की भी होती है, जो हर एक विश्वासी के कानों में पड़ती है। लेकिन कई बार विश्वासी लोग उस आवाज को सुन नहीं पाते। कई बार वो सुनते तो हैं लेकिन उसे फॉलो नहीं कर पाते। कई बार एक विश्वासी अपने परिवार की आवाज को फॉलो कर लेता है, अपने पत्नी की आवाज को फॉलो कर लेता है, अपने बच्चों की आवाज को फॉलो कर लेता है, मीन्स उनकी बात को मान लेता है। कई बार अपने रिश्तेदारों की बात को एक विश्वासी मान लेता है। कई बार वो अपने साथ में काम करने वालों की आवाज को यानी कि सुनकर उनकी बात को मान लेता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है जब एक विश्वासी परमेश्वर की आवाज को सुनकर भी उसे नहीं मानता, और कई बार एक विश्वासी दुष्ट की आवाज को सुनकर उसे मान लेता है। जानते हैं, एक बार बाइबल में ऐसे ही हुआ। एक व्यक्ति ने एक आवाज को सुना और उसने उसे फॉलो कर लिया, और जब उसने उसे फॉलो किया तो उसका जीवन, उसका सब कुछ बर्बाद हो गया। एक तरीके से उसके जीवन में स्ट्रगल की शुरुआत हो गई। उसने वो खो दिया जो उसके लिए था, जो आशीष उसके लिए थी, वो उसने खो दी। जानते हैं वो कौन है? वो है आदम। आदम को परमेश्वर ने बनाया और अदन की वाटिका में रख दिया, उसे सारी बातें समझा दी, उसे कहा इस वृक्ष के फल को मत खाना। लेकिन उसकी पत्नी ने शैतान के बहकावे में आकर उस फल को खा लिया, और जब उसने उस फल को खाया उसके बाद उसकी पत्नी अपने पति के पास यानी कि आदम के पास जाती है। आप मेरे साथ में वचन निकाल लेंगे, उत्पत्ति किताब उसका 3 अध्याय और 6 पद यदि हम पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है, जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनभाऊ है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया। पहले उसने खुद खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। यहां पर क्या हुआ? शैतान ने आदम को नहीं बहकाया, हवा को बहकाया था। हवा ने उस फल को खाया था, लेकिन जब वो अपने पति के पास गई और जब उसने अपने पति को भी वो फल खाने को दिया, तो उसके पति ने उसकी आवाज को जब सुना तो उसने उसका इनकार नहीं किया, उसने स्वीकार कर लिया। और यहां पर उसके पास 2 आवाजें थी। एक आवाज ने उससे पहले कहा था कि इस वृक्ष के फल को मत खाना, और एक आवाज उसकी पत्नी की थी जो कह रही थी इस फल को खाओ। और हम क्या देखते हैं कि आदम ने परमेश्वर की आवाज को अनसुना कर दिया और अपनी पत्नी की आवाज को उसने सुन लिया, और उसके अनुसार उसने कार्य किया और उसने उस फल को खा लिया। और यहां से जब उसने उस फल को खाया तो उसने आज्ञा का उल्लंघन कर दिया
और तब परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़का और वो आशीष जो उनके लिए ठहराई गई थी उससे वो वंचित हो गए। यदि आप 17 पद पढ़ेंगे तो यहां पर हमें देखने को मिलता है कि परमेश्वर ने आदम से कहा कि तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उससे न खाना, उसको तूने खाया। यहां पर क्या है? दो बातें हैं। परमेश्वर स्वयं कहते हैं कि मैंने तुझे एक आज्ञा दी थी, एक मेरी आवाज थी और एक तेरी पत्नी की आवाज थी, परंतु तूने क्या किया? अपनी पत्नी की आवाज को फॉलो किया। तूने अपनी पत्नी की बात को सुन लिया, तूने उसकी बात को सुना, लेकिन मेरी बात को तूने अनसुना कर दिया। मेरी बात को तूने अनसुना कर दिया। और यहां पर ये हमें देखने को मिलता है कि परमेश्वर चाहते हैं कि इस भीड़ भाड़ में, इस संसार की भीड़ भाड़ में, इस संसार की बहुत सारी आवाजों के बीच में एक मसीह व्यक्ति केवल और केवल परमेश्वर की आवाज को सुने, और सुने ही नहीं, उसके अनुसार वो अपने जीवन को व्यतीत भी करे। ये प्रभु चाहते हैं आपसे और मुझसे। आदम ने अपनी पत्नी की आवाज को सुना और परमेश्वर की आवाज को अनसुना कर दी। ऐसे कई बार विश्वासी करते हैं, बहुत सारे विश्वासी करते हैं, बहुत सारे लड़के लड़कियां करते हैं। वो परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते, बल्कि अपने दोस्त की आवाज को सुन लेते हैं, अपनी पत्नी की आवाज को सुन लेते हैं, अपने परिवार वालों की आवाज को सुन लेते हैं, अपने समाज की आवाज को सुन लेते हैं। अरे ये तो ईसाई बन रहा है। और जब ये बात उस व्यक्ति के कानों में पड़ती है तो वो पीछे हट जाता है। कई बार परिवार वाले लोग कहते हैं अरे बहुत आत्मिक बन रहा है अपने आप को, चर्च नहीं जाना है, कलीसिया नहीं जाना है, प्रार्थना नहीं करना है, और बहुत सारे लोग मान लेते हैं। कई बार समाज के डर के कारण, समाज उन्हें डर दिखाता है और उसके कारण वो समाज की आवाज को सुनते हैं, परमेश्वर की आवाज को नेग्लेक्ट कर देते हैं। कई बार एक दोस्त को पाप करने के लिए उत्साहित करते हैं, ये गलत काम करते हैं, गलत तो नहीं कहेंगे पर लेकिन ये काम करते हैं, और वो एक मसीह व्यक्ति वो परमेश्वर की आवाज को नजरअंदाज कर देता है जहां पर परमेश्वर कहते हैं कि ये गलत काम नहीं करने हैं, और अपने दोस्त की आवाज को मानकर वो वही काम करने लगता है। तो दो आवाजें हैं, मैं आशा करता हूं कि आप समझ रहे होंगे इस प्रैक्टिकल को। दो आवाजें हैं जो हमेशा आपके कानों में पड़ती हैं। एक आवाज परमेश्वर की आवाज है और एक आवाज संसार की आवाज है, दुष्ट की आवाज है, आपके दोस्तों की आवाज है, आपके परिवार की आवाज है, आपके रिश्तेदारों की आवाज है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम हमेशा परमेश्वर की आवाज को फॉलो करें, उसकी आवाज को सुने। मींस वचन में जो लिखा है, जो परमेश्वर की बात है, उसे हम माने और उसे हम फॉलो करें। लेकिन यहीं पर विश्वासी लोग आदम की तरह फेल हो जाते हैं। वो परमेश्वर की आवाज को नेग्लेक्ट कर देते हैं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। और आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर का वचन आपसे आज शाम में यही बात करता है कि उसकी आवाज को महत्व दें। परमेश्वर ने स्पष्ट आदम से कहा कि तूने अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया। मेरी आज्ञा को तूने नहीं माना और अपनी पत्नी की आज्ञा को तूने मान लिया। मेरी बात को तूने नहीं माना और अपनी पत्नी की बात को तूने मान लिया। यही उसके गिरने का एक तरीके से कारण बन गया, और परमेश्वर ने उसे उस अदन की वाटिका से, जिसमें बहुत सारी आशीषें उसके लिए रखी थी, वहां से उसे बाहर कर दिया। तो आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा दोस्तों कि अपने जीवन में संसार की नहीं, परमेश्वर की आवाज को महत्व दें, उसकी आवाज को सुने। जब संसार आपसे कहे कि यह काम करना है, तब आप देखें बाइबल क्या कहती है। जब संसार आपसे कहे इस रास्ते पर चलते हैं, तब आप देखें बाइबल क्या कहती है। और यदि बाइबल मना करती है तो रुक जाओ, मत चलो उस रास्ते पर, मत करो वो काम। परमेश्वर यही आसाम में आपसे और मुझसे कहते हैं। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष